बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के हवाले से, इंग्लिश ग्रामर सीखने के हवाले से क्लास नंबर 11 है। क्लास नंबर 11 हमारे पास है एडजेक्टिव्स एंड इट्स टाइप्स। और इस तरह हमारा क्लासेस का जो सीरीज़ है, इसमें हमने इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से जो बुनियादी जो ज़रूरी बातें हैं वो हमने पहले क्लासेस में डिस्कस किए हैं। आज हमारा क्लास नंबर 11 है एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स, मतलब एडजेक्टिव और इसके अकसाम। एडजेक्टिव का एक सिंपल डिफिनीशन ये है, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये हमारे पास नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है। इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मच, मोर, फ्यू, मैनी, ओल्ड, न्यू, etc। मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है इसके हमारे पास। अभी हम ये एग्जाम्पल्स जो है ना, अभी हम ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल जो है हमारे पास, ये हम एडजेक्टिव के अकसाम में डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारे पास टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है। तो इसमें हमारे पास पहला किस्म एडजेक्टिव का क्या है, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके नाम से जाहिर है कि प्रोनाउन और नाउन के क्वालिटी को शो करता है। इसका सन डिफिनीशन है, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब इसके नाम से जाहिर है कि हमारे पास नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटीज को शो करता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ नाइस कार। तो इसमें हमारे पास क्वालिटी क्या है, नाइस है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। इस तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अली इज अ गुड बॉय। तो ये गुड हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ, मतलब क्वालिटी शो करता है हमारे पास। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव क्या है, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके नाम से जाहिर है कि हमारे पास नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी को शो करता है। इसका एक आसान डिफिनीशन ये है कि द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके भी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव एनफ मनी। तो इसमें हमारे पास क्वांटिटी क्या है, वो है एनफ। तो ये एनफ हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल। तो ये मेनी हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। तो मतलब हमारे पास क्वांटिटी को शो करता है। मतलब क्वांटिटी में मच, मोर, मेनी, एनफ, फ्यू, ये सारे क्या आते हैं, हम ये सारे क्या है, ये हमारे पास क्वांटिटी को शो करते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद हमारे पास तीसरा किस्म एडजेक्टिव का है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसका एक आसान डिफिनीशन है, द वर्ड दैट डिस्क्राइब एग्जैक्ट नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो मतलब ये है कि ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर को शो करता है। क्या चीज़ एग्जैक्ट नंबर बताता है एक सेंटेंस में। हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स है, अली हैज़ 4 एप्पल्स। तो इसमें हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, 4 है। मतलब 4 हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर है। इसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, आई हैव 2 टेबल्स इन माय रूम। तो इसमें हमारे पास एग्जैक्ट नंबर क्या है, वो है 2। तो ये हमारे पास क्या चीज़ शो करता है, ये हमारे पास एग्जेक्टिव ऑफ नंबर को शो करता है। मतलब ये नंबर 8 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7, 9 जितने भी है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर होगा। इसके बाद हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का एक आसान डिफिनीशन क्या है, वो है द वर्ड्स दैट पॉइंट आउट अ पर्सन, थिंग और एनिमल। मतलब ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास पॉइंट आउट करता है किस चीज़ को, एक पर्सन को, एक थिंग को, या एक एनिमल को। तो इसके हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल है, दिस पेन इज माइन। तो इसमें हमारे पास पॉइंट आउट क्या चीज़ है, इसमें हमारे पास पेन पॉइंट आउट हुआ, लेकिन ये किस चीज़ के जरिए हुआ, ये हमारे पास दिस के जरिए हुआ। मतलब ये नाउन और प्रोनाउन किस के जरिए डिमॉन्स्ट्रेट हो सकता है, दिस के जरिए। तो ये दिस के जरिए डिमॉन्स्ट्रेट हुआ। तो ये हमारे पास दिस जो है ना, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल क्या है, वो है दैट बुक
इज माइन। तो इसमें हमारे पास किस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया, बुक को, लेकिन किस चीज़ के जरिए डिमॉन्स्ट्रेट हुआ, दैट के जरिए डिमॉन्स्ट्रेट हुआ। तो इसमें हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, वो है दैट। इसके अलावा हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल है, दीज आ सकता है, दोज आ सकता है। तो हमारे पास ये सारे दीज दैट दोज वगैरह ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब ये एक चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो इसके बाद हमारे पास 5 नंबर टाइप ऑफ एडजेक्टिव है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसके नाम से जाहिर है कि इंट्रोगेटिव मतलब ये सवालिया एडजेक्टिव है हमारे पास। इसका एक आसान डिफिनीशन हमारे पास ये है, दीज आर WH वर्ड्स विच आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। मतलब ये है कि हमसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव है तो इसमें हमारे पास सवालात पूछा जाएगा। तो WH वर्ड में हमारे पास कौन से वर्ड्स आते हैं, इसमें आते हैं हु, हुज, whom, which, what वगैरह। ये हमारे पास सारे क्या है, ये हमारे पास WH वर्ड है, मतलब ये हमारे पास सवालिया अल्फाज है। इसमें WH आता है, इसमें मतलब ये है कि जितने भी WH के अल्फाज है तो ये हमसे सवालात पूछेंगे। इसमें हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच बुक इज यूअर। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास बुक से पहले क्या है, विच आया है, तो ये हमसे एक क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, वो है विच। इसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, व्हाट डे इज योर बर्थडे। तो ये भी हमारे पास क्या पूछता है, सवाल पूछता है। डे से पहले हमारे पास क्या है, व्हाट आया है। तो व्हाट हमारे पास एक WH का अल्फाज है, तो ये हमसे एक सवाल पूछता है, व्हाट डे इज योर बर्थडे। तो इसमें हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, ये वर्ड हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हो गए। तो इसके बाद हमारे पास आखिरी 6 नंबर टाइप ऑफ एडजेक्टिव कौन सा है, वो है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव का एक सिंपल डिफिनीशन है, वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू शो ओनरशिप। मतलब ये हमारे पास ओनरशिप शो करता है, मतलब किसी चीज की मलकियत को शो करता है हमारे पास। इसके भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मतलब हिज, हर, माई, आवर, etc। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल, अली लेफ्ट हिज बेड एट होम। मतलब ये है कि इसमें हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है, वो है हिज। तो ये हिज हमारे पास ये शो करता है कि अली हमारे पास इस बेड का मालिक है, ओनरशिप शो करता है हमारे पास। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, आई विल गेट माय वर्क इन अ मिनट। मतलब इसमें हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है, वो है माय। तो ये भी हमारे पास एक ओनरशिप शो करता है, माय वर्क। तो इसका सादा मकसद ये है कि पोजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास किस चीज को शो करता है, ओनरशिप शो करता है। तो ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हो गए। तो आज का हमारा क्लास नंबर 11 जो था वो एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स, मतलब एडजेक्टिव और इसके अकसाम के हवाले से था। और इस क्लास नंबर 11 में हमने पूरे डिटेल के साथ बहुत सादा अल्फाज में डिस्कस किया कि एडजेक्टिव और इसके अकसाम। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर क्लास नंबर 11 को सारे गौर से सुने तो ये एडजेक्टिव और इसके अकसाम आप बआसानी समझ जाएंगे। ये हमने बहुत सादा अल्फाज में इस क्लास नंबर 11 में डिस्कस किया है। इससे पहले क्लासेस में हमने नाउन और इसके अकसाम, प्रोनाउन और इसके अकसाम, और वर्ब और इसके अकसाम, इससे पहले क्लासेस में हमने डिस्कस की है। तो जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं बहुत आसान तरीके से, तो ये हमारा जो क्लासेस का सीरीज है हमारे इस चैनल पर मौजूद है। ये सारे क्लासेस अगर आप गौर से सुने तो आप आसानी समझ जाएंगे इंशाल्लाह कि इंग्लिश लैंग्वेज को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, इंग्लिश सीखना कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और बहुत आसान तरीके से इंशाल्लाह आप इंग्लिश सीख जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। वस्सलाम।